अगर मैं आपसे कहूं कि मित्रों, एक बार इलेक्शन बीतने दीजिए और हमें जीतने दीजिए, उसके बाद हम तेल पेट्रोल डीजल को महंगा करेंगे, नहीं तो हम इलेक्शन हार सकते हैं। और वाकई में जो मैंने आपको कुछ समय पहले कहा था वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब मैंने कहा था आप इलेक्शन बीतने तो दीजिए, उसके बाद आपको पेट्रोल और डीजल में ऐसी उछाल देखने को मिलेगी कि आप खुद पगला जाएंगे। आप कहेंगे कि यार अब क्या होगा। हर दिन आपके जेब से अब कितने एक्स्ट्रा रुपए खर्च होंगे ये जानकर अभी आप दंग रह जाओगे। अरे बर्बादी आ चुकी है, आप विश्वास नहीं कर रहे हो ना। अब बर्बादी चालू होगी रियल वाली। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो देखो खुद, यहां पर जब आप सो रहे थे ना, अरे इसी रात को जब सो रहे थे 14-15 तारीख को, तब पेट्रोल और डीजल में 1-2% नहीं 3 से 4% की उछाल आ चुकी है। और कहीं और का नहीं, बल्कि आपके और हमारे यहाँ का जो पेट्रोल पंप है वहीं पर ही 3, 3.5, 4 रुपए तक पेट्रोल डीजल महंगे हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 3-4 रुपए में क्या हो जाएगा यार, 3 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे। अभी आपको पता चलेगा कि उस 3 रुपए से आप कितने बर्बाद होगे। अभी आपको पता चलेगा कि क्या होगा। यार देखो, अभी हाल फिलहाल जो ट्रम्प था वो चाइना गया। चाइना इसलिए गया क्योंकि उसको चाइना से डील करनी थी। अगर अमेरिका और चाइना के बीच डील हो गई तो आप ये जान जाइए फिर दुनिया एक साइड और अमेरिका चाइना एक साइड, क्योंकि तब पूरे दुनिया पर जो राज किया जाएगा वो केवल 2 कंट्री द्वारा किया जाएगा, चाइना अमेरिका, क्योंकि दोनों दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी इकोनॉमी वाली कंट्री हैं। यही 2 देश ही चलाएंगे पूरे दुनिया को, लेकिन अभी ऐसी कोई डील नहीं हुई है। लेकिन काफी लोग सोच रहे हैं कि ये जो युद्ध है वो तो रुक चुका है, तब क्यों पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ। पेट्रोल और डीजल महंगा केवल युद्ध की वजह से नहीं होता, युद्ध खत्म हो जाए उसके बाद भी हो सकता है। जानते हो क्यों? अभी आपको पता चलेगा। लेकिन काफी लोग ये सोचते हैं कि सर यार कुछ आपसे सवाल पूछने रहते हैं, आप कमेंट का जवाब नहीं दे पाते। यार जब हजारों में कमेंट आएंगे तो हम कहां से जवाब दे पाएंगे। इसी वजह से मैंने आपके लिए एक मेंबरशिप वाला प्रोग्राम कर दिया, जिसमें केवल आप रहोगे, आपकी हर कमेंट, हर कही हुई बातें सुनी जाएंगी। बस आपको करना क्या है कि चैनल में जाकर इस तरीके का जो सब्सक्राइब के बगल ज्वाइन है इस पर क्लिक करना है और ज्वाइन मेंबरशिप पर क्लिक करना है, और उसके बाद केवल मिनिमम से एक छोटा सा अमाउंट दे करके आप मेंबरशिप ले सकते हो। और आप जो भी कमेंट करोगे वो हाईलाइट होकर दिखेगा और मुझे पता चल जाएगा कि आप मेंबर हो, तो आपके हर कमेंट का जवाब हम देंगे। वो भी नॉर्मल कोई जवाब नहीं, बल्कि आपके कमेंट को इस तरीके से स्मार्ट बोर्ड पर लगाकर, सवाल को पढ़ करके, आपके नाम को पढ़ करके तब जवाब दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये वीडियो उसी को दिख पाएगी जो मेंबरशिप लिया होगा। तो जो भी सवाल हो आप पूछिए, बेझिझक पूछिए, हर संडे को आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल अगर देखने की कोशिश करें आखिर आगे क्या, पेट्रोल डीजल कितने महंगे हुए, तो देख सकते हो पेट्रोल लगभग 3.14 रुपए महंगा हो चुका है। उसी के साथ साथ डीजल 3.11 रुपए महंगा हो चुका है। केवल पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि दूध भी 2 से 3 रुपए महंगा हो चुका है। यानी कि आप समझ सकते हो कि 3 से 4% तेल और दूध महंगे हो चुके हैं एक ही बैग। यहां पर आपके मित्रों कहते थे कि भारत के पास रिजर्व में सब कुछ रखा हुआ है। काफी लोगों को मैं देखता हूं ना कि कितना भी खराब काम हो जाए लेकिन वो आते हैं डिफेंड करने बीजेपी को। कितना भी कुछ हो जाए वो सोचते हैं कि बस कैसे भी करके बचा लें। अरे कुछ को मैं भी देखता हूं यूट्यूब पर आकर ज्ञान झाड़ते रहते हैं जियोपॉलिटिक्स की बातें करके, कैसे भी करके इनकी बातों को घोच पोंछ कर सही कर देना है। अब आप खुद सोचिए, एक सरकार का सिंपल सा एक सिद्धांत होता है कि किसी भी तरीके से जनता को सुख दे दिया जाए और जनता का जो आने वाला समय है उसको संवार दिया जाए। अब क्या पेट्रोल और डीजल महंगा करके होगा? और पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ क्यों, मैं उसके बारे में चर्चा करता हूं। क्योंकि आप भले बीजेपी के फैन हो, भले कांग्रेस के फैन हो, लेकिन अभी जब आपके माता पिता का पैसा खर्च होगा, जब आपका पैसा आपकी जेब से खर्च होगा ना, तब आपको दुख होगा कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा आज कैसे उड़ जा रहा है। यार देखो, 2-3 रुपए महंगे होने से क्या होता है पता है? हर दिन इंडिया के अंदर अरबों लीटर तेल भरवाया जाता होगा। 1 रुपया भी अगर महंगा हो गया तो 1 अरब का अंतर आ जाता है। और उसी के ही साथ साथ अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे
जो ट्रैक्टर चलाते हैं, जो ट्रक चलाते हैं, वो दिन में कम से कम 100 लीटर 500 लीटर की खपत करते होंगे। तो यानी कि उनका दिन का अगर 3 रुपए महंगा हो गया, 500 लीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1,500 से ज्यादा का उनका केवल अब तेल चला जाएगा। समझ आया? और इसी वजह से अब सारी चीजें आपको महंगे होते हुए दिखाई देंगी। तेल या गैस जब भी महंगे होते हैं तो आपको सारी चीजें महंगी होते हुए दिखाई देंगी। अब आप खुद बताइए कि एक जगह से दूसरी जगह पर कोई सामान लेकर जाना है तो गाड़ी के माध्यम से लेकर जाया जाएगा। मान लेते हैं कि 500 किलोमीटर यहां से वहां तक कोई सामान लेकर जाना है, या ट्रेन ही जा रही है जो डीजल से चलती हो, पेट्रोल से चलती हो, या किसी भी चीज से चलती हो। तो अगर वो 500 किलोमीटर लेकर जा रही हो और 3 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा फिर उसमें तेल भरवाना पड़ेगा। जो बसें चलती थी उनका भी अब प्राइस बढ़ जाएगा। अब यहां से एक जगह से जो दूसरी जगह पर सब्जियां ट्रांसपोर्ट होती थी वो महंगी हो जाएंगी, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट करने का खर्च ज्यादा लग रहा है, यहां से वहां तक ले जाने का खर्च ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि तेल महंगा हो चुका है, क्योंकि उसको ज्यादा तेल भरवाना पड़ रहा है गाड़ी वाले को। तो कहेगा भैया देखो, पहले तो हमारा 200 रुपए खर्च आता था तेल भरवाने का, अब 300 आ रहा है। तो आप एक काम करो, हमें जो 1,500 भाड़ा दिए हो ना, प्लस 100 रुपया और दो। तो अब वो आदमी भी उस सब्जी को महंगे में बेचेगा। तो ऑल ओवर सब कुछ महंगा हो जाता है इस तरीके से जब तेल और गैस महंगे होते हैं। लेकिन कितना आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? आपके ऊपर केवल ये पेट्रोल डीजल से प्रभाव नहीं, बल्कि सारी चीजें धीरे धीरे आपको महंगी होते हुए दिखाई देंगी, तब प्रभाव पड़ेगा। हर चीज के पीछे अगर आप केवल 10-10 रुपए भी एक्स्ट्रा खर्च करोगे ना, तो 10 चीजें भी खरीदोगे तो 100 रुपए आपका एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा। और अगर दिन का 100-200 रुपए भी एक्स्ट्रा खर्च होगा तो महीने का कम से कम 3 से 6,000 रुपए आपका एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा। अब बोलो, ऐसे फर्क पड़ता है जेब पे, ऐसे। तो जो आपके 3 से 6,000 10,000 बच जा रहे थे ना, कुछ नहीं बचेगा। और ये पेट्रोल डीजल महंगा क्यों हुआ? काफी लोग कह रहे हैं युद्ध की वजह से। देखो, कई सारे कारण होते हैं। अभी पेट्रोल डीजल कितना वास्तव में महंगा हुआ है और कब तक महंगा होते रहेगा उसके बारे में भी मैं बताता हूं डिटेल से। देखो, जब भी कहीं पर भी युद्ध होता है और अगर वहां से कोई जहाज आ रहा है तो जहाज का रिस्क बढ़ गया, क्योंकि कोई भी उस जहाज को मारकर गिरा सकता है। अभी पिछली वीडियो मैंने आपको बताया कि भारत का एक जहाज मारकर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गिरा दिया गया। तो जब भी किसी चीज पर रिस्क बढ़ जाता है, किसी भी जहाज पर, तो उसका प्रीमियम, जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है, वो महंगा हो जाता है। जो कंपनी उसको इंश्योरेंस दी रहती है उसका प्रीमियम महंगा हो जाता है। तो उस जहाज का खर्च बढ़ गया। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो ना, तो उसमें प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है, 500 रुपये महीना पे करो। कभी तबीयत खराब हुई तो प्रीमियम वाली कंपनी आकर पूरा बिल पे करके चली जाएगी। ऐसा होता है ना। लाइफ इंश्योरेंस लोग कराए रहते हैं कि मरने के बाद 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10-20 लाख रुपए परिवार को मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हर महीना कुछ ना कुछ उसमें भरना पड़ता है ना। वैसे ही हर जहाज, हर नाव का भी होता है इंश्योरेंस, वो भी प्रीमियम पे करते हैं। लेकिन अगर उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा तो उनका ये 100-500 रुपए का नहीं होता, उनका हजारों लाखों करोड़ों में होता है। तो उनको अगर ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा तो सिंपल सी बात है, उस नाव का खर्च ज्यादा बढ़ गया, तो वो नाव अपना खर्च निकालने के लिए तेल को महंगे में बेचेगी। लेकिन पूरी दुनिया में अभी तक तेल महंगा हो चुका था, केवल भारत के अंदर वही 90 से 100 रुपए के बीच बिक रहा था, महंगा नहीं हुआ था। भारत के अंदर जानते हो क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि मोदी जी, सरकार कह चुकी थी सभी कंपनियों से जितना नुकसान हो रहा है भी उठा लो, लेकिन तेल महंगा मत करना, क्योंकि तेल महंगा हो गया तो भारत के अंदर तुरंत महंगाई बढ़ जाएगी। और महंगाई क्यों बढ़ेगी मैंने आपको बताया। और अगर महंगाई बढ़ गई तो वेस्ट बंगाल और आसाम के अंदर हम जीतेंगे कैसे? लेकिन ये वही मोदी जी हैं जो आकर कहे थे कि हमारे पास सब कुछ पड़ा हुआ है, हम अन्य देशों से डील कर रहे हैं। आज वही मोदी जी मुंह मोड़ लिए। यार देखो, अगर महंगा करना होता तो आप कर देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन झूठा आश्वासन दिलाकर क्यों किए? पहले कहते हो नहीं आपका काटा नहीं जाएगा, फिर आकर खच्च दे आपका काट दें। खराब लगेगा कि अच्छा लगेगा? खराब लगेगा ना। वैसा ही हुआ है। अब अगर आप 10 लीटर तेल डलवाओगे अपनी गाड़ी में ना, तो कम से कम 30 से 40 रुपए एक्स्ट्रा दोगे। जो 30-40 किलोमीटर ड्यूटी करने जाते थे ना, उनका हर दिन का 10-20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च होगा। कहीं घूमने टहलने जाओगे तो 20-30 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करोगे।
और धीरे धीरे कर करके बहुत मोटा अमाउंट हो जाएगा आपका, महीने का कम से कम 5-6 हज़ार हो जाएगा। इस तरीके से प्रभाव पड़ता है। और प्लस कोई चीज़ खरीदने जाओगे तो वो भी आपको महंगे में ही अब मिलेगी। तो मोदी जी जो कह रहे थे कि लॉकडाउन का जैसा आ सकता है, आ रहा है। राहुल गांधी ने कहा भी था मोदी जी की आंख मई के बाद या मई के बीच में खुलेगी, जब इलेक्शन बीत जाएंगे, और वाकई में ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं देखो किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि कम से कम झूठा आश्वासन तो न दिए होते यार। पहले कह रहे थे कि हमारे पास रिजर्व में सब कुछ पड़ा हुआ है, महंगा नहीं होने देंगे, हम संभाल लेंगे। ले भैया, ये रातों रात अगर यार देखो, रातों रात 3 रुपया बढ़ने का ये मतलब नहीं कि अब नहीं बढ़ेगा, आगे और बढ़ेगा। कुछ वीडियो पहले जाकर देखिए, मैंने आपको बताया था इलेक्शन के बाद आपको पेट्रोल डीजल महंगा होता हुआ दिखाई देगा। और ये घबराने वाली बात है, वाकई में है। मैं ऐसा नहीं घबरवा रहा हूं, सच्चाई यही है। उससे ज्यादा बड़ी गलती गवर्नमेंट ने की जो झूठा आश्वासन दिलाया कि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ रिजर्व में पड़ा हुआ है, महंगा नहीं होने देंगे। दूध तक महंगा हो चुका है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या। देखो यार, यही 15 मई 2026 को भारत सरकार तेल कंपनी OMCS ने पेट्रोल डीजल की कीमत में लगभग 3 रुपए प्रति लीटर मतलब बढ़ोतरी का इजाफा किया है। यह वृद्धि लगभग 4 साल बाद की गई है, जो मिडिल ईस्ट यानी कि जो अभी ईरान उरान का युद्ध चल रहा है में जारी तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल चल रही है, उसके कारण हुई है। अभी भी चल रही थी, यहां तक कि भाई साहब 120 रुपए प्रति बैरल तेल जा चुका था। लेकिन तब तक तेल का दाम भारत के अंदर नहीं बढ़ा था। क्यों? क्योंकि तब तक भारत के अंदर इलेक्शन नहीं हुए थे। कंपनियों को कहा गया था कि तुम्हें जितना नुकसान हो रहा है तुम उठाओ, लेकिन तेल का दाम मत बढ़ाओ। और कंपनियां उठा रही थी क्योंकि सरकार ने कहा था। और अगर कंपनी सरकार की बात ना मानती तो उनका लाइसेंस, उनका टेंडर, वो सब कुछ रद्द कर दिया जाता। अब जब इलेक्शन बीत चुका तो कंपनियां धड़ाधड़ अपना दाम बढ़ा रही हैं। अब एक ही बैग अगर 10 रुपये बढ़ा देती तो बहुत हाहाकार मच जाता। अभी 3 रुपये बढ़ाई हैं, कल 2 रुपये बढ़ा देंगी, कभी 1 रुपया बढ़ा देंगी, कभी 5 रुपये और बढ़ा देंगी। इसी तरीके से कर करके 10-20 रुपये बढ़ जाएगा, कहीं 2 गुना ना हो जाए। तो 1 लीटर के पीछे आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। 5 लीटर डला लिए तो 100 रुपये एक्स्ट्रा दोगे, और महीने का 3-4 हज़ार तो ऐसे ही आपका लुट जाएगा। जी हाँ, साल भर का 50-60 हज़ार चला जाएगा। यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो मुख्य वृद्धि पेट्रोल और डीजल दोनों में हुई है। लगभग 3 से 3.5 रुपये प्रति लीटर हुई है बढ़ोतरी। अगर असर की बात करें तो यह वृद्धि देश के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लागू हुआ है। मतलब चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे नॉर्मल प्रदेश हो, सब जगह लागू हुआ है। सबसे महंगा राज्य अगर बात करें तो हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम में पेट्रोल लगभग 110 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुका है। 110 रुपये वहां पहुंच चुका है। फिर उसके बाद अगर बात करें मेट्रो शहर की नई दरें तो दिल्ली की बात करें, पेट्रोल लगभग 98 रुपये और डीजल लगभग 91 रुपये के करीब जा चुका है। मुंबई की बात करें तो लगभग 106 रुपये, 107 आप मान सकते हो, और डीजल जो है वो लगभग 93-94 के बीच चल रहा है। कोलकाता की बात करें तो लगभग 108 रुपये, 109 मान सकते हो क्योंकि 0.74 है, और डीजल लगभग 95.13। फिर उसके बाद चेन्नई की बात करें तो 103, 104 मान सकते हो, और इधर 96 डीजल या 97 मान सकते हो, 95, 96 है। इस तरीके से महंगे हुए हर जगह। और अगर आप यूपी बिहार कहीं और से हो तो ऐसा मत सोचो वहां पर बढ़ते हुए नहीं दिखाई देगा, वहां पर भी बढ़ते हुए दिखाई देगा। कितना, उसके बारे में पहले बिहार के बारे में बात करते हैं। यहां पर भी जो पेट्रोल है वो लगभग 108.55 हो चुका है, और ये भाई साहब इसके आसपास चल रहा है, मतलब 110 के आसपास चल रहा है, ऐसा मान सकते हो। फिर उसके बाद अगर बात करें तेलंगाना में तो लगभग यहाँ पर 110 पार कर चुका है। केरल में 100 पहुंच चुका है। राजस्थान में लगभग 108-109 चल रहा है। महाराष्ट्र में 105 रुपये चल रहा है। फिर उसके बाद अन्य राज्यों में, जिसमें यूपी, गुजरात बाकी अन्य आ जाते हैं, वहां पर भी 3 रुपये की वृद्धि हो चुकी है। उसमें भी इजाफा हो चुका है 3 रुपये का। तो मतलब अब रियल बर्बादी शुरू होने वाली है, ऐसा आप मान लीजिए। और ये वीडियो भाई साहब बहुत घबराने वाली है, और ये केवल आपके लिए नहीं, सबके लिए है। जो खेला किया गया है आपके और हमारे साथ,
विश्वासघात जो किया गया है, बहुत गलत किया गया। क्या कहना चाहोगे आप? बताइए, जो खुलकर बोल सकते हो। बाकी हाँ, अगर आपको अपने सवालों का जवाब चाहिए तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।